ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 29वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्त बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें से जो आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी हैं उनको तो कहा गया सकाम भक्त, क्योंकि उनको कुछ कामना है। और ज्ञानी भक्त जो है वो निष्काम है, क्योंकि वो उनको तत्व ज्ञान है, उनको अपने स्वरूप का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है। यहां पर 29वें श्लोक में भगवान एक अलग प्रकार के व्यक्ति के विषय में बता रहे हैं। तो इसको भगवान ने भक्त नहीं कहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है कि हम अपने बुढ़ापे से और अपनी मृत्यु से हम लोग पार पा जाएं, अर्थात जन्म मृत्यु। तो जन्म मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए जो लोग हैं उसको हम कहते हैं मुमुक्षु, जो मोक्ष की इच्छा करते हैं। उन्हीं के बारे में यहां पर बात की गई है। तो ये जो मुमुक्षु लोग हैं, जन्म मरण मोक्षाय, तो उसी के बारे में 29वें श्लोक में चर्चा की गई है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम् अध्यात्मम् कर्म चाखिलम्। अब यहां पर बता रहे हैं कि जो अपने जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहता है, वो जब मेरा आश्रय लेकर प्रयास करता है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान का आश्रय। मामाश्रित्य, भगवान कौन? ब्रह्म का और परमात्मा का आश्रय नहीं, साक्षात भगवान का आश्रय, श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन का आश्रय, कृष्ण का आश्रय। जब उनका आश्रय लेकर वो यत्न करता है, अर्थात प्रयास करता है, तब उस कंडीशन में क्या कहा है? ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम्। ते ब्रह्म, वे लोग ब्रह्म को, कौन से ब्रह्म को? तत्। तो जो तत् वस्तु है, जो भगवान की सबसे पहली प्रतीति है, उसको हम बोलते हैं ब्रह्म, और फिर परमात्मा, और फिर भगवान। तो उस वस्तु को, भगवान को, परमात्मा को अथवा ब्रह्म को तत्पदार्थ कहा जाता है। तत्पदार्थ मतलब वह पदार्थ। तो तत्पदार्थ को वह जानता है, तत् ब्रह्म। ब्रह्म का जो यहां पर है भगवान ने विशेषण दिया तत्। फिर दूसरा वो क्या जानता है? कृत्स्नम अध्यात्मम। कृत्स्नम का मतलब है संपूर्ण, और अध्यात्म का मतलब है जीवात्मा। जीवात्मा अधिकृत रूप से जो आत्मा है, तो जीवात्मा के लिए बोला गया है।
तो जो माया से बद्ध हो गई है उस जीवात्मा के विषय में, तो वो जीवात्मा के स्वरूप को भी जान जाता है, ब्रह्म के स्वरूप को भी जान जाता है, और कर्म चाखिलम, संपूर्ण कर्मों के स्वरूप को भी जान जाता है। जो चौथा प्रकार का व्यक्ति है उसके विषय में बता रहे हैं, जो भक्त नहीं है अभी, लेकिन भगवान का आश्रय लेता है। अब यदि वो भगवान का आश्रय लेता है तब तो इन्हें जान पाता है, अन्यथा इन्हें भी नहीं जान पाता। अगर भगवान का आश्रय लेता है तभी इन्हें जान पाता है, अन्यथा नहीं जान पाएगा। और ये जो तीनों चीजें हैं, ब्रह्म को जानना, जीवात्मा को जानना और कर्म का रहस्य जानना, इसको हम बोलते हैं अधूरा ज्ञान। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये समग्र ज्ञान नहीं है, ये समग्र ज्ञान नहीं है, इसको कहा जाता है अध्यात्म ज्ञान। आत्मा के विषय में जो अधिकृत स्वरूप से ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको बोलते हैं आत्मा का ज्ञान। तो इस आत्मा के ज्ञान के अंदर तीन बातें आ जाती हैं, ब्रह्म का ज्ञान, जीवात्मा का ज्ञान और कर्म का ज्ञान। क्योंकि जीवात्मा का संसार में बंधन होने का कारण है कर्म, तो कर्म के रहस्य को समझना और ब्रह्म को भी जान जाना, तो ये हमारा अभी जो है ये ज्ञान है केवल। लेकिन जो तीसरे श्लोक में भगवान तीन चीजें और बताएंगे, तो जब उन तीनों को जान जाएगा तब उसको बोलेंगे हम समग्र ज्ञान, वो होगा विज्ञान सहित ज्ञान। तो इस प्रकार से इस श्लोक को, इन दोनों श्लोकों को एक साथ हमें समझना पड़ेगा। तो जरा मरण मोक्षाय, यहां पर हम लोग बात कर रहे थे जन्म मृत्यु से बचने के लिए तीन साधन इसी श्लोक में भगवान जो बता रहे हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। जन्म मरण से बचने के लिए सबसे पहला तो मोक्ष की इच्छा का होना, मुमुक्षा जिसको बोलते हैं मुमुक्षा। अब देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का तो मोक्ष की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि हम संसार में ही इतने रचे पटे पड़े हैं, संसार में ही इतना इन्वॉल्व हैं, इतने आसक्त हैं कि हमको इसी यही अच्छा लगता है संसार, चाहे वो हमको दुख दे। तो दुख को भी सुख समझना यही है अविद्या। अपवित्र वस्तु को पवित्र समझना, इस शरीर रूपी जो हमारा एक थैला दिया हुआ है भगवान ने, क्या है, खोली तो है ये शरीर, हाड़ मांस का, अंदर तो सारी गंदगी है, उसके ऊपर एक सुंदर सा कवर चढ़ा दिया गया। जैसे अंदर जो है जितनी भी संसार की गंदी गंदी वस्तुएं हैं उन सबको इकट्ठा करके, और अगर एक उसके ऊपर एक रेशम का बड़ा अच्छा आवरण बना दिया जाए, उस पर चित्रकारी कढ़ाई कर दी जाए, तो ये वही है शरीर हमारा, ये वही शरीर है हमारा। और हम इसी शरीर में लगे रहते हैं, कभी मोक्ष की इच्छा ही नहीं करते। और मुमुक्षत्व का मतलब है मुक्त होने की इच्छा। तो ज्ञान मार्ग में और योग मार्ग में तो मुक्त होने की इच्छा ही एक साधन है। जैसे भक्ति के अंग होते हैं, ऐसे ज्ञान के भी अंग हम लोगों ने श्रवण किए हैं। तो ज्ञान के अंदर भी एक साधन है मुमुक्षत्व, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये चार साधन बताए गए हैं। बाहरी साधन, बाह्य साधन, और अंतः साधन है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो इस प्रकार से मुमुक्षत्व एक साधन हो गया। मतलब मोक्ष की इच्छा ही नहीं होगी तो ज्ञान प्राप्त क्यों करेगा, भजन क्यों करेगा, भगवान के नाम परमार्थ की ओर चलेगा ही क्यों। तो सबसे पहला उपाय है, सबसे पहला साधन है मोक्ष की इच्छा का होना। यही बताया जरा मरण मोक्षाय, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, मृत्यु से, जन्म और मृत्यु से, बुढ़ापा और मृत्यु से। फिर दूसरा बताया माम आश्रित्य, जो मेरा आश्रय लेता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यदि केवल कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसको हम बोलते हैं केवल ज्ञानी। जो भगवान का आश्रय लिए बिना, भगवान के चरणों के प्रति आदर बुद्धि के बिना ही जो ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वो है केवल ज्ञानी। उसको बोलते हैं ज्ञान कांड। उसके हाथ तो कुछ लगता ही नहीं है, केवल भूसी हाथ लगती है, भूसी। जो केवल कैवल्य के लिए प्रयत्न करता है उसके हाथ में अंत में कुछ भी नहीं लगता।
अब ये बात तो आपको अजीब सी लगेगी सुनने में, लेकिन ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात तो कहा गया है ऑलरेडी। श्रीमद् भागवत के अंदर ये बात कही गई है। मैं तो उसी बात को सिर्फ आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि जो केवल ज्ञानी हैं उन लोगों को अत्यंत सावधान रहना चाहिए इस बात से। 10वें अध्याय के 14वें श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात, जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं 10वें स्कंध के 14वें अध्याय के 4थे श्लोक में ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात स्तुति करते हुए भगवान की। क्या कह रहे हैं, एक बार श्रवण कर लेते हैं। श्रेय श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो क्लिश्यन्ति एके वल्बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशल एव शिष्यते नान्यत् यथा स्थूल तुषावघातिनाम्। श्रेयः श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विभो। श्रेय का मतलब है कल्याण, अपने आत्म कल्याण का केवल एक ही मार्ग है और उसको कहा गया भक्ति योग। तो जो उस भक्ति योग का आश्रय बिना लिए, उसको छोड़कर, श्रुतिम उसको छोड़कर, हे विभो हे कृष्ण, जो उसको छोड़कर क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये, केवल कैवल्य को प्राप्त करना चाहते हैं, कैवल्य ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, उसको बोला गया केवल बोध, केवल ज्ञान लब्धये, उनको बड़ा क्लेश होता है। क्लिश्यन्ति बड़ा क्लेश कारक है ये। तेषाम असौ क्लेशल एव शिष्यते, और क्लेश होने के बाद भी उनको जो मिलता है बाद में, वो क्या मिलता है? शिष्यते मतलब जो बाकी रहता है, जो उनको फल मिलता है वो क्या है? नान्यत यथा स्थूल तुषावघाति नाम, कुछ भी नहीं मिलता, खाली हाथ। जैसे उदाहरण, यथा स्थूल तुषावघाति नाम, जैसे चावल निकली हुई जो भूसी होती है, अगर उसको कूटा जाए तो उसमें से दाना निकलेगा क्या चावल का? वो तो है ही नहीं उसमें, वो तो भूसी है। तो ये केवल एक भूसी को कूटने के समान है। यदि हम भूसी को कूटते हैं तो कितना क्लेश होगा, और उसमें से कुछ निकले ना, फल ना मिले, चावल का दाना ना मिले, तो थूथी भूसी को कूटने के समान है उनका इस प्रकार का प्रयत्न। तो यदि भगवान का आश्रय नहीं लिया तो उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। लेकिन यहां बता रहे हैं भगवान कि यदि भगवान का आश्रय लिया जाएगा तो दूसरा साधन। तीसरा है यतन्तीये, भगवान का आश्रय के लिए कहा गया है, देवी देवताओं का आश्रय नहीं, अपने धन बल का, बुद्धि बल का आश्रय नहीं। माम आश्रित, मेरे ही जो आश्रित है। और यतन्ती का मतलब प्रयास करे, बुद्धिपूर्वक, प्रयत्नपूर्वक साधना करता रहे, उसको उबे ना, उससे निर्विण ना हो जाए। निर्विण चेतसा जो है वो नहीं होना है उसको, उसके मन में ऊब नहीं आनी चाहिए साधना करते हुए। क्योंकि साधारणतः ये देखा जाता है कि यदि हमने जीवन में कोई साधन नहीं किया तो बुढ़ापे में अगर हम नए तरीके से कोई साधन शुरू करेंगे तो बड़ा कष्टकारक लगता है, उसमें बड़ी जल्दी ही ऊब हो जाती है, क्योंकि थक जाते हैं ना, ना तो इतनी शक्ति होती है और ना इतना इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट तो होता है संसार में, इंटरेस्ट तो होता है अपना पोती पोती खिलाने में, इंटरेस्ट तो होता है अपना शेयर मार्केट देखने में, बैंक बैलेंस देखने में कि कितना पैसा मेरा बाकी है, कितना खर्चा हुआ, कितना नहीं हुआ, जो बचा पैसा है वो जल्दी से खत्म ना हो जाए। और उसके ऊपर भी अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां आके घेर लेती हैं। कान भी गड़बड़ हो गए, आंख भी गड़बड़ हो गई, दांत भी गड़बड़ हो गए, पेट भी साथ नहीं दे रहा, घुटने भी साथ नहीं दे रहे, कमर भी साथ नहीं देती। फिर क्या करेगा भजन साधन? भजन साधन में यतन्ती, प्रयास करना पड़ता है जम के। तो कह रहे हैं भगवान छोड़ो मत, ऊबना भी मत, और यदि नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो।
कम से कम भगवान के कहने से तो करना शुरू कर दो, भगवान का आश्रय लेकर। तो यही बात, 3 साधन है ये हमारे। तो यहां पर यत्न के विषय में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। साधन, यत्न का मतलब साधन करना, यत्न पूर्वक, प्रयास पूर्वक, मेहनत करना, परिश्रम करना। तो साधन वही साधन है जो हमें ऊपर की ओर ले जाए, हमारी आध्यात्मिक परमार्थिक उन्नति करे, हमारा उत्थान करे, आत्मा का उद्धार करे, हमारे कल्याण का आधार बने। यदि पतन के लिए कोई प्रकार का यत्न नहीं करना होता, जैसे अगर स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है तो मेहनत लगेगी, लेकिन अगर गिरना है उससे तो अगर नीचे पानी आया, आपके पैर के नीचे पानी आया हो तो लुढ़कते हुए नीचे आ जाओगे। तो अगर पतन के लिए कोई साधन नहीं होता, लेकिन अगर उठना है तो साधन करना पड़ेगा। अब जमीन पे गिरे हुए हैं तो फिर प्रयत्न करके ही जमीन से उठ सकते हैं। तो प्रयत्न हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए होता है, और जन्म मरण का इस चक्र में रह जाना, इसी के अंदर घूमते रहना, यही है पतन का लक्षण। ये पतन ही है हमारा। क्योंकि ये बात बिल्कुल पक्की है कि यदि हम अपनी आसक्ति को और अपने अहंकार को बढ़ा रहे हैं तो हमें जो अभी योनि मिली है इससे निकृष्ट योनियों में जाना ही पड़ेगा। बड़ी गंभीर स्थिति है इस कलयुग के अंदर। स्पेशली जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि संसार के पदार्थों के प्रति आसक्ति बढ़ रही है और निगेटिविटी भी बढ़ रही है लोगों के प्रति, तो ये हमको बिल्कुल नरक में ले जाएगी या पशु पक्षी नीचे की योनियों में ले जाएगी। ये मैं कोई आपको भय नहीं दिखा रहा हूं। हम लोगों के अंदर मृत्यु का जो भय है, उस भय को नाश करने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। बहुत बड़ा आश्वासन है भगवान का हमारे लिए। नेहा विक्रमानाशो अस्ति प्रत्यवायो निविद्यते स्वल्पम अपयस्य धर्म से त्रायते महतो भयात। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती जो भगवान ने दूसरे अध्याय में दे दी थी हमको 40वें श्लोक में, कि जो हम धर्म के प्रति जो एक स्टेप बढ़ा रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करके, श्रीमद् भागवत का अनुशीलन करके, हरिनाम करके, यह हमारा पहला कदम। इस कदम का भी नाश नहीं होगा और केवल इसके आरंभ करने मात्र से हमारा मृत्यु रूपी भय से छुटकारा मिल जाएगा। त्रायते महतो भयात, महान भय से रक्षा हो जाएगी हमारी अंत समय में। ये बात भगवान का आश्वासन है। ये भगवान का आश्वासन नहीं है, भगवान के वचन है। त्रायते महतो भयात, यही एक कारण है जिसने मेरे को प्रेरणा दी बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा भय हमारे को मृत्यु का है। मृत्यु के समय में यदि भगवत स्मरण हो जाए, किसी भी तरीके से हो, तो समझ लीजिए कि आपका कल्याण हो चुका। आपने वास्तव में जीवन को जी लिया। इस जीवन का यही अर्थ है कि हम अगला जीवन इससे उत्कृष्ट ही प्राप्त करें, ना कि नीचे की योनि वाला। लेकिन जो समय की धारा है, इस समय जो चल रही है, वो हमको नीचे की ओर ले ही जाएगी। ये भगवान का विधान है, क्योंकि कलयुग में समय आने वाला आगे आज के समय से भी और अधिक खराब होने ही वाला है। जैसे जल नीचे की तरफ प्रवाहित होता है, वैसे ही समय भी जो है हमको पतन के रास्ते पर ही ले जाएगा, यदि हम यत्न नहीं करेंगे ऊपर उठने का, और एटलीस्ट वहां पर मेंटेन रहने का जहां हम हैं। तो हमें मनुष्य योनि अगली बार मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये हमें डिसाइड करना है, और अभी इसी वक्त डिसाइड करना है। आज ही हमें डिसाइड करना है कि क्या हम तैयार हैं कि हमारा पतन हो। यदि हम तैयार हैं तो हमें बिल्कुल भजन साधन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही तो तैयारी हम कर रहे हैं अदरवाइज। तो इसलिए हम लोगों को यत्न करना पड़ेगा।
जन्म मृत्यु को न चाहने का कारण यह है कि कोई बुढ़ापा नहीं चाहता, कोई रोग नहीं चाहता, फिर भी ये दोनों आते हैं, फिर भी इन दोनों को हमें भोगना पड़ता है। बीमारी भी आती है और बुढ़ापा भी आता है। शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्धावस्था और मृत्यु दे आर इनेविटेबल, अवश्यम भावी हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मृत्यु की सत्ता ही नहीं है। बुढ़ापे की तो बात ही क्या, जब मृत्यु की सत्ता नहीं है, क्योंकि मृत्यु होनी है केवल शरीर की। आत्मा तो न कभी मरी थी न कभी मरेगी। आत्मा को यह अनुभव नहीं है कि हम कभी मरे थे। और आज इस समय हम लोग सब अनेक अनेक लोगों की जो मृत्यु होती है तो शमशान तक जाते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हम भी ऐसे मरेंगे? हम ऐसा नहीं सोच पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है यही कि हमें अभी तक मृत्यु का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि हमारी आत्मा कभी मरी नहीं है। शरीर मरा है, लेकिन हमें शरीर का तो वैल्यू नहीं है, शरीर तो जड़ है, अनुभव करने वाली शक्ति तो आत्मा है। तो आत्मा को अभी तक मृत्यु का अनुभव मिला ही नहीं है और मिलेगा भी नहीं। हम सोचें कि हमको मृत्यु का अनुभव हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो मरने वाली, जो अनुभव करने वाली वस्तु है, जब वो मर ही नहीं रही तो अनुभव किस बात का होगा? शरीर को अनुभव नहीं होता है। हमें शरीर को अनुभव, जो हमारे अंदर भास रहा है, हमको जो प्रतीत हो रहा है अनुभव, ये इसलिए है कि इसमें आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। हमारे पैर के नाखून से हमारे सिर के शिखर तक, चोटी तक, सर्वत्र आत्मा का प्रकाश है। अब उस आत्मा के प्रकाश के कारण ही ये जो शरीर है, ये लगता है कि हमारा अनुभव कर रहा है। स्पर्श अनुभव हो रहा है, सुनाई दे रहा है, सूंघ रहे हैं ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ये कारण ये है कि इसमें आत्मा है। तो आत्मा ही है चेतन वस्तु, शरीर नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ना बुढ़ापा है और ना ही मृत्यु है। यदि मन में उत्साह है, कोई कार्य करने की ललक है, तो फिर क्या बुढ़ापा हमारे आगे आ सकता है? यदि हम भजन कर रहे हैं उत्साह पूर्वक, धैर्य पूर्वक, निश्चय पूर्वक, गुरु के अनुगत्य में, तो फिर तो बुढ़ापा आकर भी नहीं आएगा। सो कॉल्ड बुढ़ापा कहेंगे उसको शारीरिक रूप से, लेकिन वो मन का उत्साह शिथिल नहीं होने वाला। वास्तविक बुढ़ापा वही है जिसमें मन का उत्साह शिथिल हो जाता है। मनु महाराज ने मनु स्मृति में कहा है, न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितो शिरः। अर्थात केवल बालों के पक जाने से कोई बूढ़ा नहीं होता। जरा का अर्थ क्या है? जरा का अर्थ है अनुत्साह, उत्साह का न होना। सन्यासियों में, भक्तों में बुढ़ापे को मानते ही नहीं है। बुढ़ापा नाम का फिगर, नाम का वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता सन्यासी में। सन्यासी कभी बूढ़ा नहीं है, सन्यासी सन्यासी है। भक्त कभी बूढ़ा नहीं है, भक्त भक्त है। तो जरा और मरण, इन दोनों का वास्तव में कारण है शरीर के साथ माना हुआ संबंध। और जो सन्यासी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो भक्त हैं, उनका इस शरीर के साथ, जो कि प्रकृति का एक कार्य रूप है, केवल जीवन निर्वाह के लिए संबंध है। बस इतना कि मुझको जीवन धारण करना है, क्योंकि मुझे भजन करना है, और भजन करने के लिए सबसे अच्छा साधन है मनुष्य शरीर। इसलिए इस मनुष्य शरीर को, इस खोली को, इस डिब्बे को, इस बॉक्स को हमें धारण करना पड़ता है। भक्त इस बॉक्स में रहता है, अब उसकी आत्मा इधर रहती है, इसीलिए क्योंकि ये जो बॉक्स है, इससे भजन कर सकते हैं हम लोग।
मनुष्य शरीर नहीं होगा तो भजन नहीं कर पाएंगे। बस इतना ही संबंध है। तो शारीरिक दृष्टि से बुढ़ापा दिखने पर भी शरीर में हो सकता है झुर्रियां पड़ेंगी, शरीर तो अपना धर्म जड़ है तो अपना धर्म तो निभाएगा ही, लेकिन उनके जो मन का उत्साह है वो एक युवा व्यक्ति से भी ज्यादा अधिक होगा। विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्तिवेदांत एसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज वो विदेश यात्रा के लिए गए थे 66 वर्ष की उम्र में। 66 वर्ष की उम्र में तो वहां गए थे, आप देखिए, और पूरे विश्व के अंदर कितना भ्रमण किया, हरे कृष्णा मूवमेंट, इस्कॉन की स्थापना की। तो ये बुढ़ापा था क्या? ये तो बुढ़ापा नहीं है, ये तो अदम्य उत्साह है। भगवान की शक्ति काम कर रही है उनके माध्यम से। तो सारे के सारे विश्व को उन्होंने हरे कृष्णमय कर दिया। तो ये हम मान लें कि बुढ़ापे में, और जितना भी काम किए गए हैं बड़े बड़े हमारे यहां जो लोग हुए हैं सबने बुढ़ापे में ही काम किए हैं, तो क्या वो कभी बूढ़े हो पाते हैं? ऐसा नहीं मान सकते हम लोग ना। तो हमारी ये मान्यता कि मैं शरीर हूं, ये शरीर मेरा है, जो हमारा ये अभिनिवेश है, स्ट्रांगली हमारा ये कन्विक्शन जो है, ये कन्विक्शन ही हमको वृद्ध बना देती है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरा क्या होगा। भक्त को ये पता है कि शरीर के गिरने के बाद क्या होगा उसका। जैसा भजन साधन वो भी कर रहा है उसके और अनुकूल उसको भजन साधन करने के लिए परिवेश मिलेगा और शरीर भी मिलेगा। तो हमारा जो शरीर के साथ ये माना हुआ संबंध है यही हमारे जन्म का कारण बन जाता है। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। हमारा सद और असद योनि में जन्म लेने का जो कारण है वो यही है। तीन प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा हम लोग परिचालित होते हैं। उनका जो संग है, प्रकृति के तीन गुण का मतलब तामसिक, राजसिक और सात्विक अहंकार। इन अहंकारों से जो उत्पन्न कार्य है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, इन तत्वों के साथ जो हमारा संबंध है माना हुआ कि हम बस यही हैं, इतना ही है, यही है हमारा कारण कि हम सद असद योनि में जन्म लेते हैं। सद का मतलब मनुष्य योनि को सद कह सकते हैं क्योंकि ये मिश्रित योनि है, देवता सद योनि है, और असद योनि हो गई तिर्यक योनि, पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर पेड़ पौधा बनना। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक है ये हमारा। कारणम गुण संगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो हमें इसीलिए यत्न करना है। हम लोग यहां पर भगवत गीता में हर एक शब्द को बहुत अच्छी तरीके से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि किसी भी प्रकार से कुछ बातें जो इस चर्चा में आ जाती हैं हमारे हृदय में घर कर जाएं, हमारे अंदर हृदय के अंदर कुछ क्षोभ पैदा हो जाए, जिससे कि हमारा हृदय शुद्ध हो और हम भजन करने में तत्पर हो सके। यही है केवल एकमात्र उद्देश्य। इसीलिए हम लोग समय की भी सीमा नहीं कि एक श्लोक को हमें 2 दिन में 4 दिन में खत्म करना है, ऐसा हम नहीं मान रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट श्लोक होता है, जो बहुत कुछ कहना चाहते हैं एक श्लोक के माध्यम से भगवान, उसको हम अलग अलग प्रकार से श्रवण करके और उस बात को हृदयंगम करना चाह रहे हैं। यही है हमारा केवल उद्देश्य एक प्रकार से। तो हम लोग इसी श्लोक को आगे श्रवण करेंगे। अभी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।